जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज मैं मीशा आपके लिए और एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ जो अक्सर पूछा जाता है कि पर्सनल सेशन हो या फिर रैंडमली हम लोग अगर किसी से मिलते हो या फिर हमारे ही घर परिवार में हो। अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या पूजा करते वक्त नॉनवेज खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज खाना है नहीं खाना है, कहाँ बताया गया है, क्या है, और क्या नॉनवेज खाना पाप है, सात्विक खाना ही अच्छा है। बहुत सारे सवाल जवाब हर दिन हर कहीं आपको सुनने को मिल रहा होगा। ऐसे ही कुछ सवाल जवाब मेरे पास भी अब जैसे ही सावन शुरू हुए हैं उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस, मोस्ट ऑफ दैट फ्रॉम द डिवाइन सोल जो फेमिनाइन हैं उनके तरफ से, क्या मैम हम नॉनवेज बना सकते हैं क्या, अगर नॉनवेज बना के हम फैमिली को खिलाते हैं फिर हम वेज खा लेते हैं, इज़ दैट ओके, क्या हम नॉनवेज छू सकते हैं, बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, तो उसी की ही आंसर आज इस वीडियो में हम देखेंगे। साथ में मैं अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी, बट यू हैव टू प्रॉमिस कि मुझ पे हंसोगे नहीं बिकॉज दैट इज़ फनी, समवेयर इट इज़ लिटरली फनी। ओके, तो पहले तो हम बात करेंगे कि इज़ दैट ओके कि आप नॉनवेज खा सकते हो या नहीं खा सकते हो, या फिर क्या हमारे जो जिस भी ईश्वर को मानते हैं वो श्री हरि हो, महादेव हो, या माता पार्वती हो, गौरा हो, माँ काली हो, उनके सामने हम लोग नॉनवेज चढ़ाना सही है, गलत है, मदिरा जो भी मतलब अल्कोहल उनके सामने रखना या फिर खुद पीना सही है। तो इसके ना अलग अलग जगह अलग अलग जवाब आपको मिलेंगे। ओके, जैसे लास्ट वीक मुझसे किसी ने पूछते हुए ये भी कोट करके पूछा था कि मैंने कहीं पुरानी कथाओं में ये भी सुना है कि शिवजी को किसी ने नॉनवेज अर्पण किया और उन्होंने स्वीकार भी किया। जब शिवजी खुद स्वीकार करते हैं तो हम कैसे उसे नकारें, वो भी तो ईश्वर का ही है ना मर्जी। तो हमें नॉनवेज नहीं खाना है क्या, नहीं खाना होगा क्या? तो आज उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। अब उस स्टोरी के बारे में पहले बात करते हैं, शिवजी को जो नॉनवेज समर्पण करते थे। ठीक है, साउथ इंडिया में कन्नप्पन नायनार नाम के एक हंटर थे, शिकारी थे। ठीक है, वो जो ट्राइबल कम्युनिटी होते हैं ना, जो शिकार करते हैं, शिकारी रहते हैं वो, और शिकार करके वो जो पहले शिकार करते हैं हर प्रतिदिन, जो भी उनका पहला शिकार होता है, उस शिकार को उस जो भी हो जिसको भी उसने हंट किया, लेट इट बी रैबिट, लेट इट बी एनी अदर एनिमल, जो भी वो शिकार करते थे सबसे पहले वो लेकर आके शिवलिंग को अर्पण करते, बोलते आज मुझे पहले यही मिला है, आप ये स्वीकार करो। और शिवजी उन्हें बहुत प्रेम भाव से स्वीकार भी करते थे। जब देवों ने पूछा कि आप इसे कैसे स्वीकार कर सकते हो, तब शिवजी ने कहा मुझे मेरे भक्त के भाव से मतलब है, वो मेरे सामने क्या ला के रखता है, वो सोना है, वो चांदी है, वो हीरा है, वो पैसा है, या फिर वो मांस मछली है, से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो प्रेम का भूखा हूँ, मैं जगत पिता हूँ और मेरे सामने हर एक बच्चा एक समान है, तो मैं इसे स्वीकार करूँगा ही करूँगा, क्योंकि उसके भाव इतना शुद्ध है, उसका इंटेंशन इतना क्लियर है, तो मुझे वो स्वीकार करना ही पड़ेगा। आई कैन नॉट इवन डिनाई दैट। ये शिव जी का कहना था और वो स्वीकार भी करते थे। तो एक दिन ऐसे हुआ जब कन्नप्पा नायनार जब वो गए हंटिंग पे, तो उन्हें कुछ मिला नहीं, है ना। तो वो पूरे दिन देखते हैं शिकार के लिए काफ़ी परेशान होते हैं, कुछ तो मिल जाए, मैं शिव जी को अर्पण कर दूँ, कुछ तो मिले, मैं शिव जी को अर्पण करूँ, तो उन्हें नहीं मिलता। जब उन्हें नहीं मिलता तो वो शाम को आते हैं थके हारे, पूरे दिन उन्होंने मेहनत की, पूरे दिन उन्होंने कोशिश की कुछ तो हंटिंग हो जाए, पर उन्हें उस शिकारी को शिकार मिला ही नहीं, तो वो शिकार नहीं कर पाए, जिसके चलते वो शिवजी के सामने आते हैं और उनके जो तीर होता है ना, धनुष जो बाण वो छोड़ते हैं, उस तीर के मदद से वो अपने एक आंख लेकर उसे शिवलिंग पे अर्पण कर देते हैं। तब उनको लगता है कि शिवलिंग पे एक आंख काफ़ी नहीं है, तो उसके दूसरे भी अपने नेत्र को, दोनों ही नेत्र को लेके शिवलिंग पे अर्पण करते हैं और वो खुद अंधे हो जाते हैं, है ना। तब शिवजी उनके सामने साक्षात्कार होके उनके सामने आते हैं, उनको नेत्रदान देते हैं और उनको कन्नप्पन यानी नेत्र जो
कन मतलब साउथ इंडियन तमिल लैंग्वेज में कर्णस आई योर नेत्र, और अपन मीन्स अप्पा, द फादर, डिवाइन फादर। तो कन्नप्पन के नाम से उन्हें जाना जाएगा वाली उन्हें वरदान देते हैं। तो ये है वो स्टोरी जहाँ पे एक हंटर हर दिन प्रतिदिन शिवजी के सामने मांस चढ़ाता है। हाँ, जो हंट किया वाला उनके जो भी उनका शिकार किया है उन्होंने, उसे लेकर आके सामान देते हैं और ईश्वर उसे प्रेम भाव से स्वीकार भी कर देते। ओके, कन्नप्पा नायनार को भक्तों में शिवलिंग पर ही अपना पांव रखने वाला भक्त के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने जब एक आंख अपना लेके शिवजी के सही स्थान पे लगाना देखा, दूसरे आंख जब निकालने वाले थे तब उनके ये थॉट आया कि मैं दूसरा आंख निकाल दूंगा तो मैं तो अंधा हो जाऊंगा, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि इसे मुझे कहाँ पे सही से प्लेस करना है शिवलिंग पे, कि उनको सही से आंख दे पाएँ शिवलिंग को। तो उन्होंने एक पाँव उठा के शिवलिंग के दूसरे आंख रखने के स्थान पे अपने अंगूठे से निशाना बनाया, फिर अपने आंख निकालते हैं और शिवलिंग पे लगाते हैं उस अंगूठे के यहाँ पे, जहाँ की दोनों सही जगह पे लगा पाएँ। और दूर से जब कोई एक प्रजा देखता है कि ये शिवलिंग पर पैर रखा तो उसे मारने के लिए वो आते हैं, राजा के पास ले जाते हैं, जबकि कन्नप्पा नायनार खुद राजा के ही बेटे होते हैं। और फिर शिवजी साक्षात्कार होकर उनके सामने प्रकट होते हैं और उन्हें उनके नेत्र वापस देते हैं। ठीक है, दूसरी एक स्टोरी आपने प्रचलित ये भी स्टोरी सुना होगा हमारी जो पुरी है, पुरी में जगन्नाथ जी की मंदिर है। जगन्नाथ जी की मंदिर में एक ओल्ड एज लेडी, एक वृद्ध महिला थी, एक बूढ़ी महिला थी, जो उन्होंने हमेशा मांस मछली बनाती थी और मच्छी उनको बहुत अच्छा लगता था। तो उनका प्रेम इतना था जगन्नाथ जी के लिए कि वो मछली उनको खिलाना चाहती थी। ठीक है, तो उन्होंने मछली बनाकर लेकर जा रही थी मंदिर, तब मंदिर के वो प्रचलित मंदिर के जो पुजारियां हैं, जो भी पंडित हैं वहाँ पे वो जो ओल्ड लेडी है उसे रोक लेते हैं और उसे पूछते हैं कि ये मांस मछली लेकर कहाँ जा रही हो, मच्छी की स्मेल क्यों आ रही है सब्जी से करके। तो वो कहती है कि मुझे ईश्वर को देना था, मुझे जगन्नाथ को देना था, उन्हें भी कभी भी तुम लोग फल और फलाहार वेजिटेरियन खाना ही देते हैं, वो कभी कुछ टेस्टी खाना नहीं खाते हैं, तो मुझे लगा कि मैं टेस्टी से ये खाना बना के लेकर जाके उनको दूंगी और वो टेस्टी टेस्टी मच्छी खाएंगे। तो जब उसको जाने के लिए मना करते हैं, जाने नहीं देते हैं, तब वहाँ पे ऐसा होता है कि कोई और एक जो प्राइमरी पंडित होते हैं, जो सबसे प्राइमरी जो होते हैं, वो आते हैं, वो दिखाने के लिए कहते हैं कि ओपन करो, कि क्या लाई हो देखने तो दो, अंदर ले जाना भी है या नहीं है। तो जब वो ओपन करती हैं उस सब्जी को, वहाँ पे कटहल की सब्जी दिखती है, वो मछली नहीं कटहल दिखती है। तो वहाँ पे शी रियलाइज्ड दैट कि मुझे आज के बाद मैं जब भी बनाऊंगी तो सेम टेस्ट को रिप्लेस करूंगी विद द जैक फ्रूट, कटहल, और मैं उसे प्रेम भाव से जगन्नाथ जी को खिलाऊंगी। ये रही कृष्ण जी की जगन्नाथपुरी की बात। और एक अगर स्टोरी देखें, जब हम सभी ही मानते हैं कि राम, सीता, शिव, शक्ति सभी कोई अगर वेजिटेरियन हैं, वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो शिव जी ने जो वस्त्र पहना रखा है, जो शिव जी का जो वस्त्र है, वो टाइगर का जो स्किन है, वो कहीं ना कहीं हंटिंग के बाद ही आया होगा, है ना। आई मे बी रॉन्ग, आई डोंट नो है। तो लाइक वाइज हर कोई पूछता है कि रामायण की कथा क्यों, रामायण की जंग क्यों, रामायण आया ही क्यों, किसकी गलती थी रामायण। कोई कहते हैं कई ने जो धोखे से सब कसम ले लिया था उसके वजह से। कोई कहते हैं कि राम जी ने जब एक बार भी ये नहीं बोला था कि मैं नहीं जाऊंगा इसलिए। कोई ये बोलता है कि शूर्पणखा आके राम जी को प्रपोज करी थी इसलिए। कोई ये बोलता है कि रावण का वध करना था उसलिए। कोई ये कहता है कि रावण जब सीता को हरण करके लेकर गए थे तो वो कितना बड़ा पापी और गलती है, उसे इस दुनिया में एक मोरल ऑफ द स्टोरी के हिसाब से या फिर एक धर्म को स्थापना करने के लिए। पर कहीं ना कहीं बेसिक रीज़न यही था कि सीता मैया ने उस स्वर्ण हिरण को मारने के लिए राम जी को कहा था। अगर वो वेजिटेरियन होते तो सीता मैया वो स्वर्ण हिरण को, वो गोल्डन डियर को मारने के लिए क्यों कहती।
तो वी हैव सो मैनी कॉन्ट्राडिक्शंस, सो मैनी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टोरीज कि हमें वेज होना है, नॉन वेजिटेरियन होना है, और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में भी बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन हैं। एक तरफ कहते हैं कि जिसे अगर हम तोड़ने के बाद उस पेड़ पौधे में जीवित है, मतलब एक फल आपने तोड़ा उसके बाद भी पौधा सही सलामत है, दैट इज़ वेजिटेरियन। वहीं पे आप ऐसे वेजिटेबल्स देख लो जिसे आप हार्वेस्ट करने के बाद वो पेड़ मुरझा जाता है, जैसे कि लहसुन, जैसे कि प्याज, जैसे कि अदरक। तो ये सारे जो है उसे अप्रूट करने के बाद वो कंप्लीटली वो प्लांट ही नहीं रहते, दैट इज़ ऑल्सो नॉन वेजिटेरियन काउंट में आते हैं करके, है ना। तो जिसके बाद उस पशु या पक्षी में जीवन ना बचे वो नॉन वेजिटेरियन है। जिसे तोड़ने के बाद, जिसे निकालने के बाद, जिसे हार्वेस्ट करने के बाद वो पेड़ सही सलामत है तो वेजिटेरियन है। ऐसे कंसेप्ट ही बहुत सारे आगे पीछे चल रहे हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट योर free will, it is all about your intention, it is all about your belief, all about your trust, all about your faith. तो आप अगर एक बार भी आपके दिमाग में ये आ गया कि मुझे शायद नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना है और मैं ऐसे रह के पूजा करना चाहती हूँ, सो दैट इज द डिसीजन फॉर यू। कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन के ज़रिए ईश्वर आपसे ये बात कर रहे हैं, ओके। तो आपको अगर लगता है कि मुझे नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए तो मत खाएं, आप बना के दे सकते हैं। अगर आप एक शेफ़ होते, आप एक होटल में होते, या फिर आपकी एक रेस्टोरेंट होती, वहाँ पे आपको खाना बनानी होती, लेकिन आप वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेजिटेरियन होटल में काम कर रहे हो, तो नहीं बनाओगे क्या? बनाना पड़ेगा, है ना। मैं एक ऐसे कम्युनिटी ऑफ फिशर वुमेन को जानती हूँ जहाँ पे उन लोग प्रॉपरली थर्सडेज एंड सैटरडेज में छुट्टी देते हैं और पूजा पाठ करते हैं, पर बाकी दिन वो बराबर अपने बिजनेस करते हैं क्योंकि दैट इज़ देयर लाइवलीहुड, है ना। तो इट डजेंट मीन कि आप अपनी श्रद्धा को मारो, आप दोनों को ही, प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करके चलना ही एक्चुअल स्पिरिचुअल थिंग है। और यहाँ पे मैं और एक भी बात कोट करना चाहूँगी कि रिसेंटली मैंने एक कहीं पे सुना है, किसी एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति के मुंह से सुना है कि आजकल मैं एक फैशन स्टेटमेंट सुन रहा हूँ कि आई एम नॉट रिलीजियस बट आई एम स्पिरिचुअल। ऐसे कुछ होता नहीं है। आई एम नॉट स्पिरिचुअल, सॉरी, आई एम नॉट रिलीजियस बट आई एम स्पिरिचुअल जैसे फैशन स्टेटमेंट कुछ होता नहीं है। ओवरनाइट कोई स्पिरिचुअल नहीं होता है, या आई डू एग्री ओवरनाइट कोई स्पिरिचुअल नहीं होता है, बट बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल आर एंटायरली टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट, है ना। मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, आप बुद्धिज़्म से बिलोंग करते हो, आप जैनिज़्म से बिलोंग करते हो, आप सिखिज़्म से बिलोंग करते हो, आपके पैटर्न अलग है, हमारे पैटर्न अलग है। हम ऐसे पूजा करते हैं, ऐसे पाठ करते हैं, ऐसे दिया जलाते हैं, ऐसे उठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे ही करना है, ऐसे ही उनसे दूर रहना है, उनसे मिलना नहीं है, अपने इस बाउंड्री बनाए रखना है। दैट इज़ रिलीजियस, आप अपने रिलीजन को आगे रखते हो। But what is spiritual? Spiritual is the spirit within you perform the ritual. आपके अंदर के स्पिरिट है, वो सोल जो स्पिरिट है आपके अंदर, वो एक्चुअली क्या बोलता है, उसके एक्चुअली ऑथेंटिक सेल्फ क्या है, दैट इज़ लव एंड पीस। जब आप सब में समभाव देखना शुरू करते हो, सब में वही प्यार और समर्पण देखना शुरू करते हो। अगर आपको कोई सामने से व्यक्ति आके आपको पीड़ा भी देता है, आपको हर्ट भी करता है, आपको तकलीफ भी देता है, आपकी बात नहीं समझता है, तो आप उस सोल की एज को समझते हो कि ठीक है, तुम्हारी समझ इतनी ही है और तुम्हें बहुत जल्दी वो समझ आ जाएगी, सोच के आप उसमें रिएक्ट या रिवेंजफुल नहीं होते हो। दैट इज स्पिरिचुअल। एंड बीइंग स्पिरिचुअल इज अबाउट बीइंग इन द डिवाइन यूनियन। इट इज़ नॉट अबाउट पार्टीशनिंग कि आप ये हो, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये नहीं है। और मैं अक्सर उन लोग से ये क्वेश्चन करती हूँ कि चल मान लिया कि आप एक हिंदू फैमिली हो, कट्टर हिंदू, आप यही प्राण, मतलब ऐसे ही उठना है, ऐसे ही बैठना है, ऐसे पूजा करना है, ऐसे दिया जलाना है, ऐसे ही प्रार्थना करना है, सब सीख के आए हो। वॉट इफ बाई एनी चांस किसी ने एक दिन आकर ये बोल दिया कि आप एक्चुअली क्रिश्चियन फैमिली से या मुस्लिम फैमिली के बच्चे हो, बाई मिस्टेक ऑफ एनी हॉस्पिटल, डॉक्टर और एनी वन इन दिस वर्ल्ड, कि आप इंटरचेंज हो गए हो, आपको फैमिली क्रिश्चियन फैमिली में जाना था लेकिन आप हिंदू फैमिली में आ गए, और वो हिंदू फैमिली वाला बच्चा क्रिश्चियन फैमिली में चला गया, लेट्स इंटरचेंज, क्या करोगे? सो इट इज़ द कंडीशनिंग, वी आर बीइंग कंडीशनड, एज इफ आपके हाथ में वो स्मार्टफोन दे दिया और कौन कौन से अलॉग्रिथम आप एड ऑन कर रहे हो, दैट इज रिलीजन। बट एक्चुअली द सोल, जो वो आप अपने माँ के गर्भ में, अपने माँ के ओंब में जब पैदा हुए थे, और उस वेरी मोमेंट में जो स्पिरिट आपके जो अंदर आई थी, जो सोल आई थी, उस सोल क्या चाहती है, दैट इज स्पिरिचुअल।
So I would like to state that spirituality is completely different from religious, and being religious and being spirituality are not same. हाँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हर किसी का अलग अलग पद से हो सकता है. कोई अपने अपने रिलीजियस तरीके से पूजा करते करते इंक्लाइन होते होते अपने उस परमात्मा से जुड़ते हैं, वो किसी भी फॉर्म से जुड़ते हों. उन्हें आप महादेव के जुड़ो, उनसे आप श्री हरि विष्णु कह के जुड़ो, या फिर आप उनसे ईश्वर अल्लाह कह के जुड़ो, या फिर आप उनसे जीसस कह के जुड़ो. उस सुप्रीम पावर को कोई भी नाम दे दो, आप कोई भी मार्ग से चलते हो, लेकिन रीच जो मंजिल है वो स्पिरिचुअल ही है. ओके, तो हम बात कर रहे थे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन. पता नहीं हम स्पिरिचुअल नॉन स्पिरिचुअल में कहाँ से चले गए. तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, यार प्लीज़, हाँ गाइस, आप मुझ पे मजाक नहीं उड़ाएंगे और कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे. मेरे साथ ये हुआ था कि ऑलमोस्ट 3 years बैक, तो सावन चल रही है और आई वॉज डेड हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन. 24/7 आई एम प्योरली नॉन वेजिटेरियन, ऐसे थी मैं. और अगर मेरे घर पे नॉन वेजिटेरियन नहीं भी बना है ना, आई हैव टू सी द एग ट्रे में एटलीस्ट अंडा मुझे दिखना चाहिए कि मेरे पास अंडा तो है. अगर मैं चाहूँ तो मैं अंडा बना लूँ, अंडा खा लूँ, क्योंकि मुझे नॉन वेजिटेरियन होना है मेरे आसपास में. इस लेवल की नॉन वेजिटेरियन थी मैं. और वन फाइन डे सावन की महीना था और उस वक्त में आई वॉज लाइक, और सावन के सोमवार था, ठीक है. तो उस वक्त में ये नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना है, वेजिटेरियन नहीं खाना है, ये मेरे थॉट नहीं थी. आई वॉज लाइक नॉर्मल, मैं शिव जी से कनेक्ट होती हूँ, शिव जी मेरे साथ हैं, अंग संग चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी. पर उस दिन मेरे सुबह में मैंने खुद इंटेंशनली सोचा कि आज सावन के सोमवार है तो मैं नॉनवेज ना नहीं खाऊंगी, ठीक है. एंड ऑन द सेम डे हमारे ऑफिस में एक लंच गेट टुगेदर था. एंड लंच गेट टुगेदर में डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड्स थे, सब कुछ था. और मेरे ऑफिस में एक प्यारी सी लड़की थी तब, तो वो बच्ची मेरी पर्सनल असिस्टेंट जैसे सारे काम वो करती थी और मेरे साथ ही रहती थी 24/7. अगर मैं खाऊं तो वो खाएगी, मैं नहीं खाऊं तो वो नहीं खाएगी, इस लेवल पे अटैचमेंट. तो ऐसे हुआ कि वी वर लाइक, मैं नहीं खाऊंगी तो शी सेड आप नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी नॉनवेज. आई सेड ओके. बट जैसे 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 हम लंच हॉल पे पहुँचे, वी वर लाइक फॉर लंच करने ही वाले थे. दैट टाइम दैट गर्ल वॉज लाइक, मैम सच में नहीं खाओगे क्या, बहुत यम बना है चिकन. मैंने कहा मुझे नहीं खाना, तुम्हें खाना तो खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं मैम आप नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी. अरे यार ये कौन सी दिक्कत है, आप खा लो. शी वॉज लाइक नहीं मुझे नहीं खाना, आप नहीं खा रहे हो ना, मैं भी नहीं खाऊंगी. हम बोले यार मुझे नहीं खाना है क्योंकि मैंने सुबह सोचा है कि मैं नहीं खाऊंगी, इसलिए मुझे नहीं खाना है. अब आप नहीं खा रहे हो ये तो फिर सही नहीं है ना, आप खा लो. शी वॉज लाइक नहीं मैम आप नहीं खाओगे, मैं भी नहीं खाऊंगी. एंड फाइनली व्हेन वी रीच दैट चिकन वाली जो सब्जी वाली जो यूटेंसिल है वहाँ तक पहुँचे ही थे, शी वॉज लाइक मैम सच में नहीं खाएंगे आप. तो फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट मुझे लगा मेरी वजह से वो बच्ची भी नहीं खा रही है, इट्स नॉट राइट. सो ठीक है ना, अपने ही शिव जी है, अपने ही भगवान है, अपने ही दोस्त है, अपने ही बाबा हैं, तो चल खा लेते हैं. तो वी टुक चिकन ऑल्सो एंड वी केम ऑन एंड बहुत बढ़िया से खा भी लिए. खाने के टाइम पे वहाँ पे और एक हमारे एम्प्लॉय थे एंड ही इन्वाइटेड अस फॉर अ लंच. मज़ार है यहाँ पे और मज़ार में, मज़ार बाबा के यहाँ पे उन्होंने अगले दिन खाना किया था एंड दैट वॉज नाग पंचमी. नेक्स्ट डे इट वॉज ट्यूसडे और नाग पंचमी के दिन उन्होंने वहाँ पे दावत पे बुलाया था, मज़ार बाबा के यहाँ पे खाना है. तो वी वर लाइक ओके हम जाएंगे. जैसे मैंने घर पे बताया मैं ना उस रास्ते जा रही हूँ, वहाँ पे एक शिव मंदिर है और उस शिव मंदिर होते हुए जाऊँगी. तो माँ ने कहा आज नाग पंचमी है तो पूजा के लिए ले जा, दूध वगैरह चढ़ा देना आप. मैंने बोला ठीक है. तो जब हम लेकर गए तो वी लेफ्ट अर्ली फॉर दैट प्लेस कि ताकि हम शिव मंदिर जाएंगे और पूजा वूजा करेंगे. पूजा करने के बाद वी विल गो टू द मज़ार बाबा एंड विल हैव द मील, फिर आएंगे. एंड ट्रस्ट मी गाइस, वहाँ के जो मटन बनते हैं उस पूरे जगह फेमस है, ठीक है. मज़ार बाबा के यहाँ के मटन जो बनते हैं वो पूजा का वो बहुत स्पेशल होता है. तो हम गए, हम जैसे गए हम फूल माला दूध सब कुछ लेकर गए. और व्हेन मी एंड दैट गर्ल ओनली, बाकी सारे जो मेरे स्टाफ्स थे उन्हें हमने कहा कि आप आधा घंटे बाद निकलें, हम लोग लंच टाइम पे वहाँ पे मिलेंगे, बट वी लीव अर्ली सो दैट वी हैव टू प्रे. ठीक है. हम जैसे गए हमें ना वो मंदिर बंद दिखा, ताला लगा हुआ मेरा. तो आई वाज लाइक ओके.
तो वी वेटेड, हमने घंटी बजाया, मे बी प्रीस्ट आएंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, ये वो, नहीं, कोई नहीं आया था। और नागपंचमी के दिन शिव मंदिर कैसे बंद हो सकता है, हम ये भी बोल रहे हैं। फिर बोले ठीक है छोड़ो, कोई नहीं। तो हमने क्या किया, वो फूल, वो जो दूध जो भी हमने चढ़ावा के लिए लेके गया था, उसे मंदिर के नीचे गेट के अंदर से रख के सोचे कि शाम को जब पुजारी जब भी आएंगे, पंडित जब भी आएंगे तो पूजा कर ही देंगे, तो हम रख के जाते हैं। पर ना दिल नहीं माना, दिल बिल्कुल नहीं माना कि नहीं ऐसे छोड़ के कैसे जाए, मुझे ही करना था वो पूजा। तो आई वेंट अगेन टू द मंदिर एंड आई पुल्ड बैक जो भी मैंने प्रसाद की सामान अंदर रखी थी उसे वापस लिया, अपने कार पे रखा। उसके बाद वी वेंट एंड दैट वाज लाइक, मैंने ये तय कर लिया कि मंदिर जाना है, शिव मंदिर जाना है ना, तो आप नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। तो वहाँ पे हमने वेज खाना खाया एंड इट वाज लाइक, वो जो जिसने हमें इनवाइट किया था, एवरी अदर टाइम ही वाज कमिंग, मैम मटन लाओ, मैम चिकन लाओ, मैम जंगली मुर्गी है, देसी मुर्गी है, देसी मुर्गी लाओ, मैम ये खाएंगे, मैम हम खाएंगे। आई वाज लाइक माँ मैं सांबार खा रही हूँ वहाँ बैठ के। एवरी अदर पर्सन सिटिंग बिहाइंड मी बिसाइड्स मी इज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन और हम एक डाई हार्ट नॉन वेजिटेरियन, और वहाँ बैठ के सांबार खा रहे हैं, ठीक है। और मेरे चलते वो बच्ची भी सांबार ही खा रही है। फिर हम लोग ने कहा, जैसे हमारे हो गई लंच, हम निकले वापस ऑफिस के लिए, तब हमने कहा चलो जल्दी निकलते हैं बिकॉज वी हैव टू कम बैक बाई 4 और 4:30 इन द इवनिंग बिकॉज पूजा करना है। तो द पीपल, हमारे जो कलीग्स थे, उन्होंने पूछा क्यों फिर पूजा करना है। नहीं, हमने कहा नहीं यार, मंदिर आए थे, मंदिर तो बंद है फ़िलहाल, तो हमें शाम को फिर आना पड़ेगा पूजा के लिए। तो उन्होंने कहा कौन बोला मंदिर बंद है, हम बोली मंदिर बंद है। बोले नहीं, सुबह से मंदिर खुला है। आई सेड व्हाट, सुबह से कैसे मंदिर खुला है, हम और देखे, ये जो मेरे साथी बच्ची है इसने भी तो देखा, हम दोनों ने देखा मंदिर बंद है, ऐसे कैसे हो सकता है मंदिर खुला है। मंदिर खुला है, हमने पूजा करके आया है। इट वॉज लाइक लिटरली अ बैंग ऑन शॉक फॉर मी कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है यार, इल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, तो मेरे साथ हो सकता है, मेरे ही साथ खड़ी उस बच्ची के साथ भी कैसे हो सकता है, 2 जन के साथ सेम सेम धोखा तो नहीं हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं, मंदिर बंद था, हम मंदिर तक गए थे, ताला देखा वो बंद है, हमने ओपन करने की कोशिश की, नहीं हुआ, घंटी बजा, पंडित नहीं आए, तो हम आए, हमने वेज भी खाया है जस्ट फॉर द सेक कि हम शाम को आके शिव मंदिर में पूजा दे पाएँ। तो उन्होंने कहा मंदिर लिटरली खुला है, आप चल के जाके देख लेना। हम लोग पूजा करके आए हैं, वापस हम आए, मंदिर खुली हुई मिली हमें। इट वॉज लाइक, तूने बोला ना वेज खाओगी तो तुझे वेज ही खाना है। तो इट इज़ हाउ दे टॉक एंड दे कम्युनिकेट टू यू कि तुम्हें खाना क्या है, नहीं खाना क्या है ना। तो अगर आपके इंट्यूशन, आपकी जो इनर फीलिंग, आपके अंतर मन की आवाज़ अगर कहती है आपको मुझे इनसे जुड़ते हुए मुझे नॉनवेज नहीं खाना है, तो मत खाएं, है ना। तो वैसे आप अपने आप की जो स्पिरिचुअल, आपकी स्पिरिट क्या रिचुअल परफॉर्म करना चाहती है, क्या वो नॉन वेजिटेरियन बनना चाहती है, क्या वेजिटेरियन बनना चाहती है, क्या पूजा करते हुए नॉन वेजिटेरियन खा के कंफर्टेबल है, तो यू कैन। अगर पूजा करते वक्त वो नॉन वेजिटेरियन के बारे में सोच के अनकंफर्ट हो जाती है, आपकी स्पिरिट, आपकी सोल कंफर्टेबल नहीं है, तो डोंट डू इट। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, बिकॉज आपके अंतर मन में ही माँ काली, महाकाल, शिव जी के वास है। तो उस हिसाब से आप हमेशा 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 पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और जो आपको अंतर मन की आवाज़ आता है उसे सुनिए, अपने ईगो माइंड की चैटर को ख़त्म कीजिए और ईश्वर से ऐसे जुड़िए जैसे कि वो आपके ही हैं, वो आपके ही माँ हैं, वो आपके ही बाबा है, वो आपके ही जान है, वो आप ही हैं। हर एक पेड़ में, हर एक पौधा में, हर एक पक्षी में, हर एक पशु में, हर किसी में आप ही हैं। अगर किसी को आप तकलीफ़ दे रहे हो, वो आप खुद ही को दे रहे हो, है ना। तो इट इज़ ऑल बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे the divine itself is guiding you, the divine is holding your hands and taking you to the right direction. So उनकी जो भी डायरेक्शंस, उनकी जो भी गाइडेंस, उनके जो भी मैसेजेस आप तक पहुंचते हैं, उसे डिकोड करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को सही राह पे चलाए रखिए, ओके। और जो करने से, जो बोलने से, जो सहने से आपको कंफर्टेबल होता है, वही आप दूसरों को बोलिए, वही आप दूसरों को दीजिए। आप जो सुन के कंफर्टेबल हो वो आप किसी और को सुनाइए, जो आप सुन के खुश होते हो वो किसी और को सुनाइए।
जो हैप्पीनेस आप ढूंढते हैं वो हैप्पीनेस आप दूसरों को दीजिए, मल्टीप्लाई होके आपके पास आना तय है। मैं मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग, पर्सनल सेशन करानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर माँ काली का मानस मंथन, रीराइट योर ओन डेस्टिनी, फ्यूचर सेल्फ असेंशन की जो कोर्स चल रही है उसमें अगर आपको एनरोल करना है, आपको टेक पार्ट करना है, अपने किस्मत को, अपने फ्यूचर को खुद बदलना चाहते हो ईश्वर की कृपा से, माँ काली की कृपा से, रिकॉर्डेड सेशन है 11 दिन की। अगर आप चाहो तो उसकी डिटेल्स भी आप पूछ सकते हो, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप लिंक एंड ईमेल आईडी। इफ़ यू विल, इट इज़ ऑल अप टू योर फ्री विल। अगर आप चाहो तो आप ज़रूर उसके पार्ट बन सकते हो और माँ काली की कृपा को पा सकते हो। इट इज़ कम्प्लीटली डिवाइनली गाइडेड। ये गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ के थ्रू चैनल्ड कोर्स हैं, तो अगर इफ़ यू फील लाइक यू आर द चोजन वन बाय द माँ, सो इट विल बी फॉर यू। ओके, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट और एक गाइडेड वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। सेल्फ लव, मेडिटेट, कंटेम्पलेट, बी कॉन्शियस, बी माइंडफुल, बी हैप्पी, बी अबंडेंट, बी ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल द मैजिक्स एंड मिरेकल्स इन योर लाइफ। माँ काली महाकाल आपके अंग संग है, आपकी हर एक मनोकामना, आपके हर एक इच्छा को पूरा कर रहे हैं। तो बी स्पेसिफिक, बी कॉन्शियस एंड बी माइंडफुल कि आप क्या कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो। ईश्वर तथास्तु बोलने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच इतना टाइम निकाल के मेरे इस मैसेज को सुनने के लिए। दिस मैसेज इज मेंट फॉर यू, अदरवाइज ये मैसेज आप तक पहुंची ही नहीं होती। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।